मैं 78 को 65 से गुणा करने वाली हूँ। ये मैं थोड़े अलग तरीके से करूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आएगा और आप सोच पाएंगे गुणा या मल्टीप्लाई करने के अलग अलग तरीकों के बारे में। और इसके बाद हम देखेंगे कि इस तरीके के अलग अलग हिस्सों का एरिया या फिर क्षेत्रफल मॉडल पर क्या मतलब है। तो 65 को 78 से गुणा करने के लिए हम हमारे आम तरीके से ही शुरुआत करेंगे, जिसमें कि हम अपने वंश या फिर इकाई वाले स्थान को पहले इकाई वाले स्थान से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे वंश की प्लेस पे है 5 और यहाँ पर हमारे पास है 8। तो 5 गुणे 8 होता है 40 के बराबर। तो 40 का हम शून्य यहाँ लिख लेंगे और 4 को यहाँ कैरी करने के बजाय हम पूरा का पूरा यहीं पर लिख लेते हैं। 5 गुणे 8 40 के बराबर होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर हमें यहाँ पर इस 5 का गुणा करना है इस 7 में। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 7 नहीं है, ये दरअसल 70 है, क्योंकि ये हमारे दहाई वाले स्थान पर है। और क्योंकि ये दहाई वाले स्थान पर है, इसका मान दरअसल 70 के बराबर है। तो दरअसल में हमें 5 का गुणा 70 में करना है। तो 7 गुणे 5 होता है 35 और अगर हम 70 का 5 में गुणा कर दें तो ये 350 हो जाएगा। यानी कि 7 दहाइयां गुणे 5 ये 35 दहाइयों या फिर 350 के बराबर हो जाएगा। तो इसे भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमने अब तक यहाँ पर क्या किया है, हमने 5 इकाइयों का गुणा 8 इकाई में कर लिया है जो हमें 40 देता है, और फिर हमने 5 इकाई का गुणा 7 दहाई में कर लिया है जो हमें 350 देता है। फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे अंक पे जो कि 6 है, और फिर हम 6 का गुणा इन दोनों अंकों में करेंगे। तो शुरू करते हैं 6 और 8 का गुणा करने से। लेकिन फिर से ध्यान दीजिएगा, ये दरअसल 6 नहीं है, ये 6 दरअसल दहाई के स्थान पर है, इसलिए ये 60 के बराबर है। तो हमें दरअसल में 60 और 8 का गुणा करना है। तो 6 गुणे 8 होता है 48। तो 6 दहाइयां गुणे 8 ये हो जाएंगी 48 दहाइयों के बराबर, और 48 दहाई या फिर 48 टेंस का मतलब है 480। फिर चलिए अपने दूसरे अंक की ओर बढ़ते हैं जो कि 7 है। तो अब हमें 6 का गुणा करना है 7 में। लेकिन फिर से हमें ध्यान देना होगा कि ये 6 और 7 तो है नहीं, यहाँ पर ये 6 तो दरअसल 60 के बराबर है और ये 7 ये 70 के बराबर है। तो हमें गुणा करना है 70 का 60 में। तो 6 गुणे 7 होता है 42। तो 6 दहाइयां गुणे 7 दहाइयां ये हो जाएंगी 4200 के बराबर। यहाँ पर हम लिख देते हैं 4200। तो हमने बस यहाँ पर इतना सा किया है कि यहाँ इस मल्टीप्लिकेशन में सभी अंकों का, सभी डिजिट्स का क्या मतलब है और ये आपस में एक दूसरे से कैसे गुणा होते हैं, ये हमने यहाँ एक के नीचे एक लिख लिया है। और इस पूरे गुणन का जो मान है ये निकालने के लिए हम अगर इन सभी को जोड़ देंगे तो हमें 78 गुणे 65 मिल जाएगा। तो चलिए अब इन सभी को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मेरे इकाई के स्थान पर सभी शून्य हैं, तो यहाँ पर भी मेरे पास शून्य आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दहाई वाले स्थान की ओर। यहाँ हमारे पास है 4 + 5 जो कि 9 के बराबर होता है, और 9 + 8 हो जाता है 17 के बराबर, और यहाँ तो शून्य ही है। तो 17 में हम 7 यहाँ लिख सकते हैं और 1 हम यहाँ पर कैरी कर सकते हैं अपने 100 के स्थान पर। तो अब हम चलिए बढ़ते हैं अपने हंड्रेड्स या फिर 100 के प्लेस पर। तो यहाँ हमारे पास है 1 + 3 4, 4 4 8 और 8 2 10। तो 10 में हम शून्य को यहाँ 100 के स्थान पर रख सकते हैं, और जो हमारे पास 1 है उसे हम हजारवें वाले स्थान पर कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 + 4 यानी कि 5। तो अगर हम 78 और 65 का गुणा करते हैं तो हमें 5070 मिलता है। तो यहाँ पर हमने जो कुछ किया है, चलिए इसे हम क्षेत्रफल या एरिया मॉडल से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर ये आयत या फिर ये रेक्टेंगल है, और इसमें ये वाली जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये 70 के बराबर है। ये है 70, और इसके बाद ये जो गुलाबी वाला ओर है ये 8 के बराबर है।
तो यहाँ इस आयत की ये जो कुल लंबाई है ये 70 धन 8 यानी कि 78 के बराबर है, जिसमें कि इतनी दूरी 70 है और इतनी दूरी 8 इकाई के बराबर है। इसी तरीके से अगर हम इस वाली ओर देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये बराबर है 60 इकाइयों के, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ये 5 इकाइयों के बराबर है। यानी कि इस ओर की लंबाई 60 + 5 65 इकाइयों के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि एक रेक्टेंगल या एक आयत का जो एरिया या क्षेत्रफल होता है वो उसकी लंबाई गुणा उसकी चौड़ाई होता है, यहाँ पर 70 धन 8 78 गुणे 60 धन 5 65 हमें इस रेक्टेंगल, इस आयत का क्षेत्रफल या एरिया दे देता है। और यहाँ पर यही क्षेत्रफल दरअसल हमने इस मल्टीप्लिकेशन, इस गुणन से भी दिखाया है। तो चलिए देखते हैं कि हर एक जो भाग है हमारा, हर एक हिस्सा यहाँ पर कैसे हमारे इस गुणन को दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आयत के हर एक भाग के एरिया को निकालने से। तो यहाँ पर ये जो पीला वाला हमारा छोटा सा हिस्सा है, इसकी लंबाई है 8 इकाई और इसकी चौड़ाई है 5 इकाई। तो इसका जो क्षेत्रफल या एरिया होगा वो होगा 8 गुणे 5। 8 गुणे 5 ये होता है 40 के बराबर, जो कि दरअसल हमारे इस गुणन को दिखा रहा है। यहाँ पर भी हमने 5 इकाइयों का 8 इकाइयों में गुणा किया था तो ये 40 मिला था हमें। इसके बाद अगर हम अपने इस हरे वाले भाग को देखें तो इसकी लंबाई है 70 और इसकी चौड़ाई है 5। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 70 गुणे 5, और 70 में 5 का गुणा करने पे हम पहले ही देख चुके हैं कि हमें मिलता है 350। तो आगे बढ़ते हैं गुलाबी भाग की ओर। यहाँ पर इसका एक ओर 60 इकाइयों जितना है और दूसरा ओर 8 इकाई है। तो यानी कि इसका जो क्षेत्रफल या एरिया होगा वो 60 गुणे 8 होगा। तो 6 गुणे 8 होता है 48, तो 6 दहाइयाँ गुणे 8 इकाइयाँ ये 48 दहाइयों या फिर 480 के बराबर हो जाएगा, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं यहाँ पे। और फिर आता है हमारा ये नारंगी वाला भाग। तो इसकी लंबाई है 70 इकाई और इसकी चौड़ाई है 60 इकाई। तो इसका क्षेत्रफल होगा 70 गुणे 60, जो कि बराबर होता है 4200 के। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक गुणन को हमने इस आयत के क्षेत्रफलों में कैसे बांटा हुआ है। और अगर हम इस आयत के हर एक भाग का क्षेत्रफल या एरिया जोड़ देते हैं तो हमें इस पूरे आयत का क्षेत्रफल यानी कि 78 गुणे 65 मिल जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इस आयत में सबसे अधिक क्षेत्र हमारा ये 4200 वर्ग इकाइयों वाला क्षेत्र घेरता है, और सबसे छोटा यहाँ पर ये क्षेत्र है 40 वर्ग इकाइयों के बराबर। और इन सभी को जोड़ने पे हमें इस आयत का कुल क्षेत्रफल 5070 वर्ग इकाइयों के बराबर मिल जाता है।